तो सबनेटिंग के कुछ बेनिफिट्स देखते हैं सबसे पहले। तो सबनेटिंग हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे हमने बात किया था कि होस्ट पोर्शन में हम लोग क्रिएट करते हैं सबनेटिंग। ठीक है। तो इससे होगा क्या, नेटवर्क परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा और स्पीड भी इंक्रीज होंगी। ठीक है। क्योंकि होस्ट जो पोर्शन थे अभी तक, ठीक है, जो हम लोग क्लासेस यूज कर रहे थे, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास में, जिसमें फिक्स नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स थे और फिक्स नंबर ऑफ होस्ट बिट थे। तो जब हम लोग नेटवर्क और क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ नेटवर्क इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ नेटवर्क इंक्रीज होंगे यानी क्या होगा कि परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि आपके जो नेटवर्क है उसमें जो नेटवर्क्स की साइज है वो एक्सटेंड होने वाली है। ठीक है। तो जितने ज़्यादा नेटवर्क क्रिएट होंगे उतने ज़्यादा स्पीड मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे एरियाज जो रहेंगे, नेटवर्क के जो एरिया है वो इंक्रीज होने वाला है। रिड्यूस नेटवर्क कंजंक्शन, नेटवर्क में जो कंजंक्शन होने वाला होता था, एक लार्ज नेटवर्क अगर है तो कंजंक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो नेटवर्क जो हम लोग सबनेटिंग थ्रू क्रिएट करेंगे वो साइज में स्मॉल होंगे, स्मॉल नेटवर्क्स हम लोग क्रिएट करेंगे, तो कंजंक्शन अवॉइड होगा उससे। बूस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। कंट्रोल नेटवर्क ग्रोथ, और दूसरा इज एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इजी होगा, जितना आपका साइज है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग अभी इससे पहले जो क्लासेस देखे थे, तो क्लास ए जो था, ए का रेंज क्या था, 1 to 126। तो ये रेंज जो था वो कहाँ पे था, फर्स्ट ऑक्टेट में। जो आईपी एड्रेस दे रहे थे हम लोग, उसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसी में ये रेंज था, 1 to 126। बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क आ रहा था वो था 255.0.0.0। ठीक है। तो जो 255 है इसका मीनिंग क्या है, 255.0.0.0 का मीनिंग क्या है कि आपका जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसमें सभी बिट ऑन है। ठीक है। 255 वैल्यू क्या होती है, अगर इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं 255 को, तो क्या आएगा, सभी बिट ऑन आएंगे, 8 बिट ऑन आएंगे। तो इसीलिए इसके जो स्लैश नोटेशन है, जिसको क्लासफुल मास्क भी बोला जाता है या प्रीफिक्स नोटेशन बोला जाता है, तो ये क्या आएगा, /8 आएगा। उसके बाद बी क्लास का अगर रेंज हम लोग देखते हैं, तो बी क्लास का रेंज क्या था, 128 to 191। ठीक है। तो ये भी फर्स्ट ऑक्टेट में 128 to 191। सबनेट मास्क था 255.255.0.0। मीन्स ये जो स्टार्टिंग के जो 2 ऑक्टेट्स है ये सभी ऑन बिट्स है। यानी कितने ऑन बिट्स है यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो 8 + 8 16। तो इसलिए इसका स्लैश नोटेशन क्या है, 16 है। उसके बाद क्लास सी अगर देखते हैं तो उसका रेंज है 192 to 223, ये भी फर्स्ट ऑक्टेट में। और इसका जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.255.255.0। तो इसका बाइनरी कन्वर्जन देखते हैं तो 8 बिट + 8 बिट + 8 बिट, यानी /24। ठीक है। तो ये इसका स्लैश नोटेशन हो जाएगा। फिर डी क्लास मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, उसका रेंज यहाँ पे जैसे दिया है 224 to 239, तो डी क्लास है मल्टीकास्ट के लिए यूज होगा। उसके बाद ई क्लास का जो रेंज है 240 to 255, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे कोई सबनेट मास्क नहीं है और इसका कोई प्रीफिक्स लेंथ नहीं है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया अपन ने 200.50.199.20। अगर इस तरह का हम लोग आईपी एड्रेस लेते हैं तो इसका अगर फर्स्ट ऑक्टेट देखते हैं तो इसका फर्स्ट ऑक्टेट क्या है, 200। ठीक। 200 हमने देखा, तो हम लोग इस फर्स्ट ऑक्टेट से समझ सकते हैं कि ये कौन से क्लास में आएगा। ठीक है, सी क्लास में आएगा, क्योंकि सी क्लास का अगर रेंज अगर हम लोग देखते हैं तो 192 से लेके 223 तक इसका रेंज। ठीक है। तो ये कौन से क्लास में आने वाला है, फिर सी क्लास में आने वाला है। तो इस सी क्लास का जो सबनेट मास्क होता है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, 255.255.255.0। यानी इसके जो तीनों सेक्शन है, तीनों ऑक्टेट है, ये नेटवर्क में आने वाले हैं। ठीक है। और लास्ट जो बीट रहेगा जहाँ पे 0 है, ये सिर्फ होस्ट पोर्शन है यहाँ पे क्लास सी में। ठीक है। तो इसका अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, फर्स्ट ऑक्टेट में सभी बीट ऑन आएंगे, सेकंड ऑक्टेट में भी सभी बीट ऑन आएंगे, और थर्ड बीट ऑक्टेट में भी सभी बीट ऑन आएंगे। तो ये अगर नंबर ऑफ वन जो है या नंबर ऑफ ऑन बीट है, ये अगर कैलकुलेट करते तो कितना आएगा, 24। तो इसीलिए स्लैश नोटेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, /24 इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है।
तो सबनेटिंग कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, ये सबनेटिंग क्यों करते हैं? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि जैसे आपका कोई नेटवर्क है और वहाँ पे रिक्वायर्ड है आपको आईपी एड्रेस 50, 50 का रिक्वायरमेंट है, 50, ठीक है, 50 आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड है आपको। तो आप अगर हमारे जो नेटवर्क्स देखते हैं तो उसमें कोई भी हम लोग अगर नेटवर्क आईडी लेते हैं तो सी क्लास हम लोग लेंगे, क्योंकि वहाँ पे सबसे कम रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायर्ड आईपी एड्रेस आते हैं सबसे कम, जैसे कि 254 आईपी एड्रेस वहाँ पे हमको मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कि एक नेटवर्क एड्रेस लिया मैंने यहाँ पे 198.100.100.20.0, ये एक नेटवर्क एड्रेस मैंने लिया। तो इसका सबनेट मास्क आएगा 255.255.255.0, ये इसका सबनेट मास्क आएगा क्लास सी का, ठीक है। तो अगर मैंने ये सबनेट मास्क लिया और ये पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी है, ठीक है, होस्ट पोर्शन में जीरो है, यानी क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस। तो इसमें मुझे कितने आईपी एड्रेस मिलेंगे, 198.100.220.1 से लेके 198.100.20.254, यानी 1 से लेके 254 तक नंबर ऑफ आईपी एड्रेस मुझे यहाँ पे कितने मिलेंगे, 254 मिलेंगे। क्योंकि फर्स्ट आईपी यानी जीरो जो होता है, वन से ये स्टार्ट क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि जीरो क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस होता है, और लास्ट वाला जो 255 है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 254 लिया हुआ, ठीक है। तो 1 से लेके 254 तक हम लोग सिस्टम को असाइन कर सकते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने मिलेंगे, 254 मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट है 50 की और मुझे आईपी मिल रहे हैं 254, तो मेरे वेस्टेज आईपी कितने होंगे, 204 होंगे। क्योंकि अगर मैं किसी नेटवर्क में ये अगर नेटवर्क आईडी असाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो ये जो 1 से लेके 254 जो आईपी एड्रेस का जो रेंज मिलने वाला है, वो मैं कहीं और नहीं असाइन कर पाऊंगा फिर इस नेटवर्क के आईपी एड्रेस को, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, वैन में क्या होता है, जब आईपी एड्रेस आईएसपी आईपी प्रोवाइड करता है तो नेटवर्क एड्रेस जो देता है एक साइड में एक कस्टमर को, तो वो दूसरे कस्टमर को वो नहीं दे पाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आईएसपी के अगर हम लोग देखते हैं, आईएसपी के वैसे हम लोग देखते हैं, तो आप देख पाओगे कि इसमें 204 आईपी एड्रेस वेस्ट जाएंगे। ये एग्जांपल समझ में आया कि आप लोगों को इसमें कुछ क्वेश्चन है? ना सर। ठीक है। तो 50 की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास सिर्फ सी क्लास ही है जो सबसे कम आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, पर उस वो भी अगर यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 से लेके 254 तक हमें 254 आईपी मिलते हैं, जिसमें से 204 वेस्ट जाएंगे। तो ये वेस्टेज ना हो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबनेटिंग, ठीक है। तो सबनेटिंग हम लोग कहाँ पे करेंगे, होस्ट पोर्शन में। जो अगर नेटवर्क एड्रेस हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो नेटवर्क एड्रेस का जो लास्ट पोर्शन है जीरो, ठीक है, यानी लास्ट ऑक्टेट जो है जहाँ पे डॉट जीरो है, वहां पे हम लोग सबनेटिंग करके इसके और पार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे अगर टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस देखते हैं 198.100.20.0 में, तो 254 आईपी एड्रेस आ रहे थे एक सिंगल नेटवर्क में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबनेटिंग करके डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि मुझे एक इस ये जो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस है यहाँ पे 254, इसको अगर मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ ब्लॉक साइज मिल जाएगा यहाँ पे अलग अलग। तो जिसका फर्स्ट नेटवर्क आईडी मैं दे सकता हूँ 20.0, सेकंड 20.64, थर्ड 20.128 और 20.192। तो इस ऐसे में 4 सेक्शन में इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सबनेटिंग। तो ये सबनेटिंग होगा कैसे, वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर हमको नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं जनरली, ठीक है, जैसे कि अभी तक जो क्लासेस हम लोग यूज कर रहे थे, तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे थे कि हाँ, जीरो से लेके 255 तक यहाँ पे लास्ट ऑक्टेट में वैल्यू आती थी, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते थे कि जीरो टू 254 इतने वहाँ पे आईपी एड्रेसेस, डिफरेंट आईपी एड्रेसेस आएंगे, ठीक है। पर अगर हम लोग इसको कैलकुलेशन करना है इस पोर्शन को, ठीक है, तो इसके लिए एक हम लोग एक मेथड यूज कर सकते हैं, यह होती है नंबर ऑफ होस्ट इज इक्वल टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है।
2 to the power ऑफ नंबर ऑफ ऑबिट्स अगर लिए हमने और माइनस कर दिया उससे टू। टू क्यों माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक होता है ब्रॉडकास्ट आईपी जो हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है, और एक होता है नेटवर्क एड्रेस या नेटवर्क आईपी एड्रेस जिसको भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो ये दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ होस्ट, कि मुझे इस पर्टिकुलर डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क है सी क्लास का इसमें कितने होस्ट मिलेंगे। तो 2 to the power ऑफ नंबर ऑफ ऑफ बिट अगर देखते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 2 to the power ऑफ 8 माइनस टू इज इक्वल टू 256। 2 to the power 8 कितना आता है वैल्यू, 256 माइनस टू इज इक्वल टू 254। यानी जो हम लोग बोल रहे थे कि क्लास सी में 254 होस्ट आते हैं 1 से लेके 254 तक, वो कैसे आते हैं, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबनेटिंग जब हम लोग करेंगे तो इसी तरह से कैलकुलेट करके नंबर ऑफ होस्ट हम लोग निकाल पाएंगे फिर कि पर्टिकुलर एक ऑक्टेट में, एक पर्टिकुलर ऑक्टेट के पोजीशन में कितने होस्ट हमको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो और अगर हमको नेटवर्क कैलकुलेट करना है तो कितना नेटवर्क आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ सब नेटवर्क अगर हमको कैलकुलेट करना है तो 2 to the power नंबर ऑफ ऑन बिट लेते हैं, ठीक है। तो टू टू द यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 2 to the power नंबर ऑफ ऑन बिट्स, तो ये पर्टिकुलर अगर लास्ट ऑक्टेट हम लोग लेते हैं तो इसमें कितने ऑन बिट है, सभी ऑफ बिट है, जीरो ही है। तो 2 to the power कितना आएगा, जीरो, क्योंकि ऑन बिट कोई है ही नहीं, यानी ऑन बिट है ना 1, तो यहाँ पे कोई 1 नहीं है, तो हमने 2 to the power जीरो लिया यानी 1 मिला हमको। तो जैसे सी क्लास का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है हमें वहाँ पे एक सिंगल नेटवर्क ही मिलता है, ठीक है। पर अगर हम लोग सबनेटिंग करते हैं और वहाँ पे सबनेटिंग में एक मैं बिट यहाँ पे ऑन कर देता हूँ होस्ट पोर्शन में सपोज, ठीक है। तो मैंने एक सिंगल बिट ऑन किया, सपोज यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है। तो 1 लेने के बाद क्या आएंगे, कितने नेटवर्क्स मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे, 2 to the power नंबर ऑफ ऑन बिट। तो यहाँ पे 1 सिंगल बिट मैंने ऑन किया, 2 to the power ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, यानी 2 नेटवर्क्स में ये नेटवर्क डिवाइड हो जाएगा, 2 नंबर ऑफ नेटवर्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे अगर मैंने एक सिंगल बिट ऑन किया था। वैसे मैंने यहाँ पे अगर 2 बिट्स ऑन कर लिए तो मुझे कितने नेटवर्क्स मिलेंगे, 2 to the power ऑफ 2 4, 4 नेटवर्क्स मुझे मिलेंगे, ठीक है। वैसे मैंने अगर 3 बिट्स ऑन किए तो 2 to the power ऑफ 3 8 नेटवर्क्स मिलेंगे। मैंने अगर 4 बिट ऑन किए तो 16 नेटवर्क आएंगे, 5 बिट्स ऑन किए तो 32 नेटवर्क्स आएंगे, और 6 नेटवर्क किए तो 64 नेटवर्क्स आएंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि ये 2 के मल्टीपल में ही आ रहे हैं। अगर मैंने कोई बिट ऑन नहीं है तो 1 आएगा, फिर 2 4 8 16 32 और 64, इस तरह के 2 से मल्टीपल में आपको नेटवर्क मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया होस्ट और नेटवर्क। होस्ट कैसे निकालते हैं, 2 to the power नंबर ऑफ 2 to the power ऑफ नंबर ऑफ ऑफ बिट, ठीक है। अगर हमको नंबर ऑफ होस्ट निकालना है तो, और नंबर ऑफ नेटवर्क अगर कैलकुलेट करना है तो 2 to the power ऑफ नंबर ऑफ ऑन बिट्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो कैलकुलेशन हमने देखा अभी कि नंबर ऑफ होस्ट कैसे कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है पावर ऑफ 2 से ही होता है, जैसे हम लोग देख सकते हैं 2 to the power ऑफ 1 2 आएगा, 2 to the power ऑफ 2 4 आएगा, ऐसे 8 16 32 64 128, फिर 256 512 1024 2048 4096 8192 16384, यानी ये 2 के मल्टीपल में ही आ रहा है। तो जो पावर ऑफ 2 है वही यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। यानी डबल हो रही है वैल्यू, 2 से के बाद 4 आया, 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 16 आया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन भी आप अगर ध्यान में रखते हो तो भी सबनेटिंग काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डिफॉल्ट नेटवर्क और डिफॉल्ट नेटवर्क के बाद नंबर ऑफ होस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेटवर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबनेटिंग कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। तो सबनेटिंग होने वाला कहाँ पे है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो इसमें अगर देखते हैं तो बिफोर सबनेटिंग क्या होता है, एक नेटवर्क आइडेंटिफायर होता है और एक होस्ट आइडेंटिफायर होता है, ठीक है।
यानी एक होस्ट पोर्शन रहेगा और एक नेटवर्क पोर्शन रहेगा। तो जो सबनेटिंग हम लोग करेंगे, तो सबनेटिंग में क्या होगा, आफ्टर सबनेटिंग क्या होगा, सबनेट आइडेंटिफायर्स के लिए कुछ बिट्स हम लोग एक्वायर कर लेंगे, जो कि कहाँ से करेंगे, होस्ट पोर्शन से करेंगे। ठीक है, जो आपका होस्ट आइडेंटिफायर था आपके आईपी एड्रेस में सर, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बी क्लास की बात करते हैं तो फर्स्ट 2 ऑक्टेट नेटवर्क आइडेंटिफायर और लास्ट के 2 ऑक्टेट होस्ट आइडेंटिफायर है। तो जो लास्ट ऑक्टेट रहेंगे जो होस्ट में आते हैं, उसी में हम लोग सबनेटिंग करेंगे। ठीक है, वो सबनेटिंग कैसे करेंगे, कितने बिट्स लेंगे हम लोग, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट रहेंगी कि कितने आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड है, जैसे अभी हमारे आईपी एड्रेस 50 रिक्वायरमेंट अगर है, तो उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितने बिट हमको वहां से लेना है होस्ट पोर्शन से। तो a subnet or a subnetwork is a segmented piece of large network. More specifically, subnet are a logical partition of IP networks. तो ये क्या एक तरह का लॉजिकल पार्टीशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इनटू मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क सेगमेंट्स। तो उसमें हम लोग मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क सेगमेंट हम लोग बनाएंगे। तो जो हमारा जो एग्जांपल था, 50 आईपी एड्रेस हमको रिक्वायर्ड था, हमने एक नेटवर्क एड्रेस लिया था, उसका जो सबनेट मास्क है, सी का क्लास का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो आ रहा था। रेंज हमको आईपी एड्रेस की मिल रही थी 1 से लेके 254 तक, टोटल आईपी एड्रेस इसमें मिल रहे थे 254। तो 50 के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर देखते हैं तो 254 आईपी मिल रहे, तो 204 वेस्टेज थे, ये हमने शुरुआत में देखा था। तो अगर मुझे इतना वेस्टेज मिल रहा है, इतना वेस्टेज हो रहा है, तो मैं कौन सा अगर नेटवर्क यूज करता हूँ जिससे मेरे वेस्टेज कम हो, तो वो अगर देखना है तो इस टेबल से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं जैसे क्लास सी का ये सबनेट टेबल है, सबनेटिंग किया हुआ है यहाँ पे, तो अगर मैं कोई एक बिट सिंगल बिट ऑन कर लेता हूँ सपोज होस्ट पोर्शन में, ठीक है, क्लास सी में अगर होस्ट पोर्शन में मैं एक सिंगल बिट ऑन कर लेता हूँ, तो मुझे उसमें नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ठीक है, ये 2 कैसे निकाला, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे हम लोग, 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ ऑफ बिट्स। 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ ऑफ बिट्स अगर किया तो 2 टू द पावर ऑफ ऑफ बिट्स कितनी, इसमें 7 है, 2 टू द पावर 7 यानी कितना आएगा, 128 मिल जाएगा आपको। ठीक है, और नंबर ऑफ सब नेटवर्क अगर कैलकुलेट करना है तो 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ ऑन बिट्स, तो 2 टू द पावर ऑफ 1 यानी कितने नेटवर्क मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 नेटवर्क्स मिल रहे हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 50 की थी, और यहाँ पे होस्ट कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे 128, यानी यहाँ पे भी काफी ज्यादा वेस्टेज जाएंगे। सेकंड नेटवर्क अगर देखते हैं तो 2 बिट्स अगर मैंने यहाँ पे ऑन कर लिए, ठीक है, होस्ट पोर्शन में, तो होस्ट पोर्शन में अगर यहाँ पे 2 बिट ऑन कर लिए मैंने, तो मुझे यहाँ पे सब नेटवर्क कितने मिलेंगे, 4। 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ ऑन बिट करते हैं 2 टू द पावर ऑफ 2 यानी 4 यहाँ पे नेटवर्क मिल जाएंगे, और आईपी कितना मिलेंगे यहाँ पे 64। 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ ऑफ बिट यानी 2 टू द पावर ऑफ 5 अगर किया तो 64 आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड में अगर हम तो देखते हैं तो 3 बिट्स अगर मैंने नेटवर्क पोर्शन में ले लिए, ठीक है, होस्ट में थ्री, होस्ट पोर्शन में 3 बिट्स नेटवर्क पोर्शन में क्रिएट कर लिए, तो मुझे नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने मिलेंगे, फिर 8 मिलेंगे, 2 टू द पावर ऑफ 3 यानी 8, और 2 टू द पावर ऑफ 5 रखते हैं तो 32 मिलेंगे। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इसके लिए ये 32 काफी कम हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसमें से कौन सा अगर पोर्शन ले कि जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो 64 हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें वेस्टेज होंगे पर कम होंगे। ये समझ में आया क्या आपको? यस सर। ठीक है, तो इस टेबल से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वेस्टेज है वो कम हो। अगर हमारा जो एग्जाम्पल था, हमें 50 की रिक्वायरमेंट थी, अगर हम लोग सी क्लास का अगर कोई नेटवर्क लेके अगर देखते हैं तो वेस्टेज कितना था, 204 था। तो सबनेटिंग से क्या हुआ, अभी वेस्टेज जो है वो कम हुए हैं। कम करने के लिए हमने क्या किया, सपोज कि 64 का ये ब्लॉक साइज ले लिया, तो इसमें क्या होगा, 50 का हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, 14 आईपी एड्रेस का वेस्टेज रहेगा, तो वो काफी कम वेस्टेज है। ठीक है, तो अगर मैं ये 2 बिट ऑन कर लेता हूँ, तो इसका अगर मैं
बाइनरी टू डेसिमल अगर कन्वर्ट कर लेता हूँ इस वैल्यू का, तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 192 मिलेगी। यानी सबनेट मास्क में क्या आएगा, 192 आएगा इसका लास्ट ऑक्टेट में। ठीक है, वो जिसमें हमारे नेटवर्क मिलने वाले हैं 4 और होस्ट मिलने वाले हैं 64। तो हम ये नेटवर्क ले सकते हैं। तो इसका नेटवर्क आईडी क्या रहेगा, 192। ठीक है, तो ये कैसे आया 192, अगर हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 192 आएगा। ठीक है, और सब नेटवर्क और होस्ट कैसे आया, तो इसका जो एक फॉर्मूला है वो यहाँ पे ही है। ठीक है, इसका स्नैपशॉट आप ले सकते हो। तो ये टेबल आपके काम में आएगा जब भी आपको कोई रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो इसका एक स्नैपशॉट ले लो आप लोग। तो जब कभी आपको क्वेश्चन आएगा कि पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके हिसाब से आपको सबनेटिंग करना है, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक नोट भी दिया है, नोट दैट द नंबर ऑफ होस्ट फील्ड इंक्लूडिंग द नेटवर्क नंबर एंड डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो जो होस्ट नंबर जो यहाँ पे दिए हुए हैं 128 64 32 16 8, तो ये इसमें इंक्लूड है आपके नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस। तो इसमें -2 जब करेंगे तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ होस्ट मिलेंगे। ठीक है, -2 भी आएंगे इसमें। जैसे यहाँ पे होस्ट अगर देखते हैं तो होस्ट क्या है, होस्ट इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ ऑबिट -2। -2 क्यों करते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क आईडी होता है और ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। तो यहाँ पे -2 किया हुआ नहीं है। ठीक है, फिर इसके ये जो 192 है वो कहाँ पे लिखेंगे सर, सबनेट मास्क में? हाँ, सबनेट मास्क में। जैसे सबनेट मास्क क्या बनेगा इसका, फिर 255.255.255 जो जीरो आता था लास्ट में, वहां पे क्या आएगा, अभी 192 आएगा सबनेट 192। मास्क में। हाँ, सबनेट मास्क में। अच्छा। तो ये सबनेट मास्क की वैल्यू है जो लास्ट ऑक्टेट के लिए। ठीक, तो फिर से हम लोग देखते हैं हमारा जो एग्जांपल था कि रिक्वायर्ड था 50 आईपी एड्रेस का, नेटवर्क एड्रेस था 20.0, सबनेट मास्क था 255.0। ठीक है, तो न्यू सबनेट मास्क क्या आएगा फिर, 255.255.255.192। 192 कैसे आया अभी समझ में आया होगा। लास्ट जो टेबल देखा हमने, उसमें हमने डिसाइड किया कि 2 बिट हम लोग लेंगे नेटवर्क के लिए होस्ट पोर्शन में। तो जिसका सबनेट मास्क क्या आता है, 192 आता है। तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना होता है, न्यू सबनेट मास्क ही आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि आप जो टेबल है उससे कर सकते हो, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो 192 है, इसका मतलब क्या है कि ये इसमें 2 बिट ऑन है और बाकी से बिट ऑफ है। तो ये जो बाइनरी कन्वर्जन है लास्ट ऑक्टेट का, ठीक है, उसका डेसिमल वैल्यू क्या आती है, 192 आती है। ठीक है, तो ये 2 बिट मैंने लिए। इसका मतलब क्या है, 2 बिट्स ऑन बिट कितने इसमें, 2 बिट ऑन है और ऑफ बिट कितने, 6 ऑफ बिट है। ठीक है, फिर से अगर कैलकुलेट अगर हम लोग करते हैं इसको, ठीक है, तो 2 बिट ऑन है और 6 बिट ऑफ है। तो नंबर ऑफ नेटवर्क अगर कैलकुलेट करते हैं, 2 टू द पावर ऑफ क्या आता है, नंबर ऑफ ऑन बिट 2 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 4। यहाँ पे कितने नेटवर्क्स मिलेंगे हमको, 4 नेटवर्क मिलेंगे फिर। ठीक है, 4 नेटवर्क मिलेंगे। और नंबर ऑफ होस्ट कितना आएगा, 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ ऑफ बिट्स, यानी 2 टू द पावर ऑफ 6 माइनस 2, यानी 64 माइनस 2। माइनस 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक एड्रेस होता है नेटवर्क एड्रेस और एक एड्रेस होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो -2 करेंगे तो नंबर ऑफ नेटवर्क जो हम लोग दे पाएंगे वहां पे वो होंगे 62। 62 आईपी एड्रेस वहां पे दे पाएंगे हम लोग, और नेटवर्क कितने आएंगे, 4। तो अगर हम लोग ब्लॉक साइज निकालते हैं, ब्लॉक साइज का मतलब क्या होगा कि जैसे हमने डिवाइड किया 4 पोर्शन में इस नेटवर्क को, जो डिफॉल्ट नेटवर्क आ रहा था उसको 4 सब नेटवर्क्स क्रिएट किए। तो ब्लॉक साइज में क्या होगा कि एक एक ब्लॉक, जो 4 ब्लॉक बनने वाले हैं यहाँ पे, तो उसका साइज क्या होगा, कितने 4 ब्लॉक का हमें आईपी एड्रेस किससे डिवाइड होंगे। तो ब्लॉक साइज निकालने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं मेथड, वो है 256, यानी टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस जो एक ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, वो है 256, जीरो से लेके 255 तक अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो आईपी एड्रेस आते हैं वो होते हैं 256 माइनस न्यू सबनेट मास्क। तो न्यू सबनेट मास्क हमने क्या लिया था, 192 लिया था लास्ट पोर्शन। ठीक है,
ये आइडेंटिफाई कैसे किया था उस टेबल से। तो 256 माइनस 192 अगर करते तो 64 का ब्लॉक साइज आएगा। यानी जो हम लोग एक लार्ज नेटवर्क को जो डिवाइड कर रहे हैं वो 64 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी एक स्नैपशॉट ले सकते हो। यहाँ पे सभी चीजें हैं कि आपने कैसे नेटवर्क एड्रेस निकाला, फिर कैसे होस्ट एड्रेस निकाला, और फिर ब्लॉक साइज भी कैसे निकाला। तो जब भी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है, 100 आईपी की रिक्वायरमेंट है या 10 आईपी की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि हम लोग निकालते हैं न्यू सबनेट मास्क। फिर न्यू सबनेट मास्क में हम लोग देख लेते हैं कि कितने ऑन बिट्स है और कितने ऑफ बिट्स है, और उससे हम लोग निकाल लेते हैं कि इसमें कितने नेटवर्क्स आएंगे और कितने होस्ट आएंगे और उसका ब्लॉक साइज क्या होगा। ठीक है, तो इसी मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जो हम लोगों ने देखा था कि ब्लॉक साइज 64 का मिलने वाला है, तो हमारा फर्स्ट सब नेटवर्क क्या बनेगा, जो फोर नेटवर्क सब नेटवर्क जो मिलने वाले, फोर जो नेटवर्क मिलने वाले, तो फर्स्ट नेटवर्क क्या मिलेगा हमको, 20.0 से स्टार्ट होगा फर्स्ट नेटवर्क, और लास्ट आईपी रहेगा, क्योंकि 64 का ब्लॉक साइज है तो लास्ट आईपी रहेगा 20.63। ठीक है, तो हमने देखा था कि कोई भी नेटवर्क का जो फर्स्ट आईपी होता है वो क्या होता है, नेटवर्क आईडी होता है। तो इसका नेटवर्क आईडी क्या बन जाएगा, 20.0, ये नेटवर्क आईडी आएगा फर्स्ट सब नेटवर्क का, और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या आएगा, 20.63। कितना आएगा, 20.63। ठीक है, और अगर वैलिड होस्ट की बात करते हैं, यानी सिस्टम को जो देंगे हम लोग, फर्स्ट वैलिड होस्ट आएगा 20.1 और लास्ट वैलिड होस्ट आएगा 20.62। ये हमको रेंज मिल जाएंगे 1 से लेकर 62 तक। वैसे सेकंड सब नेटवर्क अगर हम लोग देखते हैं तो वो फिर 64 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 63 से यहाँ पे एंड हुआ था, 64 से नेक्स्ट सब नेटवर्क स्टार्ट होगा, तो वो जाएगा 127 तक। ठीक है, तो फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस रहेगा 20.64, ब्रॉडकास्ट एड्रेस रहेगा 20.127, तो फर्स्ट वैलिड होस्ट 20.65 से लेके लास्ट 7 वैलिड होस्ट जो रहेगा 20.126। ऐसे ही थर्ड नेटवर्क आएगा 20.128 से 20.191। ठीक है, और फोर्थ जो सब नेटवर्क आएगा वो आएगा 20.192 से लेके 20.255 तक। तो ये जो सब नेटवर्क हम लोग क्रिएट करने वाले थे, ये फोर सब नेटवर्क है जो हमको मिले हुए। ठीक है, तो जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है 50 की, तो कोई भी एक सब नेटवर्क वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट सब नेटवर्क आपने दे दिया, जहाँ पे भी 50 आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट थी, तो आपके पास ये बाकी जो सब नेटवर्क है 2, 3 और 4, ये सब नेटवर्क जो है वो आपके पास रहेंगे। ठीक है, जो कि आप किसी और नेटवर्क को दे सकते हो, यानी वहां पे वेस्टेज जो होने वाले थे वो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। यस। तो उसके बाद देखते हैं कि CIDR क्या होता है, क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। जो हम लोग सबसे पहले जो एड्रेसेस यूज करते थे उसे क्या बोलते थे, जो क्लासेस यूज कर रहे थे ABC, जो क्लास यूज कर रहे थे वो क्या था, क्लासफुल एड्रेसेस बोलते हैं हम लोग उसको। और जब सबनेटिंग हम लोग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्लासलेस। तो क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग और वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क अगर हम लोग देखते हैं, तो CIDR वैल्यू अगर देखेंगे, CIDR इज बेसिकली द मेथड ऑफ ISP की ये मेथड है जो CIDR वैल्यूज हम लोग जो देते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज द अलोकेट अ नंबर ऑफ एड्रेस टू अ कस्टमर। तो नंबर ऑफ एड्रेस जो कस्टमर को अलोकेट करते हैं उसी को CIDR वैल्यू बोला जाता है, जो कि ISP देता है। जैसे कि क्लास सी का आईपी एड्रेस है 122.5.255.255.255.0। ये क्लास सी का सबनेट मास्क है। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो
स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट्स जो है वो नंबर ऑफ ऑन बिट्स है और लास्ट ऑक्टेट में नंबर ऑफ ऑफ बिट्स है। ठीक है, तो ऑन बिट्स अगर देखते तो यहाँ पे कितने आएंगे, 24 ऑन बिट्स हैं। तो CIDR वैल्यू क्या आएंगी, /24। यानी ISP क्या करता है, जब भी किसी को नेटवर्क एड्रेस देता है तो स्लैश नोटेशन में देता है। क्या उसमें लिखा होगा कि एक IP दिया होगा और बाजू में लिखा होगा /24। तो हमें समझ लेना है /24 मीन्स क्या होगा कि 24 बिट्स ऑन होंगे वहां पर। ठीक, तो ISP कुछ इस तरह से IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि A क्लास का जो सबनेट मास्क है उसलिए वो क्या बोलेगा /8, उसके बाद एक बिट ऑन किया। ठीक है, नेटवर्क में अगर एक बिट हम लोगों ने लिया तो वहां पे क्या आएगा, 128 आ जाएगा। /10 यानी क्या होगा 192, /11 यानी क्या होगा 224, 12 यानी क्या होगा 240, 248, इस तरह से 252, 254। तो ये CIDR वैल्यू की एक लिस्ट है। ठीक है, कि जो कि ये जो है A क्लास से स्टार्ट हो रहा है, इसका स्नैपशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, /8 की वैल्यू क्या आती है, /9 की क्या आएंगी, 10 की क्या आएंगी। ठीक, तो हम लोगों ने अभी जो सबनेटिंग किया था वहां पे भी देख सकते हो कि जब 2 बिट ऑन हुए थे तो उसका सबनेट मास्क क्या आया था, 192 आया था कैलकुलेशन। तो वो भी हमको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो सबनेट मास्क जो आने वाले हैं, सबनेटिंग में जो सबनेट मास्क आने वाले हैं वो इसी के मल्टीपल में आएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 128 आया तो फिर से आपको यहाँ पे 128 रिपीट हुआ होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 8 + 8 यहाँ पे 16 हो गया। 16 के बाद अगर एक वन बिट ऑन कर लिया, फिर 16 के बाद 17 अगर ले लिया तो यहाँ पे फिर से 128 आया, फिर से 192 आया जो यहाँ पे आ रहा था। यानी यही वैल्यू रिपीट होने वाली है, ये फिक्स वैल्यू आएगी। एक सिंगल बिट ऑन करेंगे तो 128 आएगा, 2 बिट ऑन करेंगे तो 192 आएगा, तीसरा करोगे तो 224 आएगा। ठीक है, 4 करेंगे तो 240, 5 करेंगे तो 248, फिर 252 और 254, फिर वहां पे कंप्लीट हो गया 255। फिर थर्ड ऑक्टेट में अगर वन बिट ऑन किया तो फिर से 128 आएगा, फिर 192, फिर इसके बाद टेबल देखेंगे तो फिर 224 आया, 240, 248, 252, 254, फिर 255 कंप्लीट हुआ। फिर थर्ड पोजीशन फोर्थ ऑक्टेट में फिर से एक बिट ऑन किया तो 128 आया। ठीक है, CIDR वैल्यू देख सकते हैं 24 से 25 हुआ तो 128 आया, फिर से 192, 224, 240, 248 और 252। तो ये फिक्स वैल्यू है। अगर आप ये याद ही कर लेते तो अच्छा है, क्योंकि कैलकुलेट करने की हर बार ज़रूरत नहीं है। तो यही वैल्यूज रिपीट होने वाली है। अब अगर जो टेबल का आपने फर्स्ट टेबल जो स्नैपशॉट लिया था आपने, उसमें भी देख सकते हो कि पहले 128 आया था, फिर 192 आया, वो 224, 240, 248 और 252। ठीक है, इस तरह से जो वैल्यूज है वो रिपीट हो रही है। तो क्लास सी का जो CIDR वैल्यूज है, फिर से अगर हम लोग देखते हैं तो क्लास सी में जो सबसे लास्ट ऑक्टेट है, ठीक है, उसमें सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट जो है सभी जीरो ही होते हैं। जैसे हम लोग एक बिट ऑन कर लिए थे, ठीक है, एक सिंगल बिट अगर नेटवर्क पोर्शन में ले लेते हैं तो उसका जो डेसिमल वैल्यू है वो मिलती है 128। 128 के लिए /25 हम लोग बोल सकते हैं। वैसे ही दो बिट ऑन किए 192 मिला, 3 बिट्स ऑन किए 224 मिला, 4 बिट ऑन किए 240 मिला, 5 बिट ऑन किए तो 248 आएगा और 6 बिट ऑन किए 252 आएगा। ठीक है, इसके बाद और एक बिट अगर ऑन कर लेते तो वहां पे हमारे पास IP ही नहीं बचेंगे। ठीक है, क्योंकि कम से कम 2 IP तो सिस्टम को होना चाहिए, तो वहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट वहाँ पे नहीं मिलते, इसलिए सी क्लास में 252 तक ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को कि आपको रिक्वायर्ड है 100 IP एड्रेस का। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था वैसे ही आपको एक रिक्वायरमेंट है, 100 IP एड्रेस का रिक्वायर्ड है। तो जिसमें आईपी एड्रेस, कोई एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे कि इस रिक्वायरमेंट में ये आईपी एड्रेस आएगा 199.100.1.200। ये कोई उस रिक्वायरमेंट में आईपी एड्रेस आना चाहिए जो सिस्टम में हम लोग देंगे, जिसका सबनेट मास्क डिफॉल्ट सब जो सबनेट मास्क के आता है 255.255.255.0। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, न्यू सबनेट मास्क निकालना है कि कितना न्यू सबनेट मास्क आता है। ठीक है, फिर न्यू सबनेट मास्क निकालने के बाद आपको निकालना है कि इसके इसमें जो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क, ये क्वेश्चन रहेगा कि नंबर ऑफ नेटवर्क कितना आता है, फिर इसके बाद रहेगा कि नंबर ऑफ होस्ट कितना आएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट, उसके बाद ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज क्या आएगा, और उसके बाद ब्लॉक साइज के बाद लास्ट वैलिड होस्ट क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क एड्रेस क्या मिलेगा उसमें, फर्स्ट वैलिड होस्ट, लास्ट वैलिड होस्ट, नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये सब आपको कैलकुलेट करना है। तो जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर पाओगे ये। सर ये फर्स्ट होस्ट और लास्ट होस्ट थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बाकी का तो न्यू सबनेट मास्क और नंबर ऑफ नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट, ब्लॉक साइज, ये तो हो जाएगा कैलकुलेट सर। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, ये जो है इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में भी आते हैं, कुछ इस तरह से ही आते हैं। और अगर हम लोग एक दो कैलकुलेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको टोटल टेबल समझ में आ जाता है कि क्या क्या वैल्यूज आती है और फिर आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये हम लोग करके देख लेते हैं, इसके बाद जो एग्जांपल रहेगा वो आप लोग करके देख लेना। ठीक है, हाँ हाँ तो ठीक है सर। इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है न्यू सबनेट मास्क क्या आएगा। ठीक है, न्यू सबनेट मास्क जो है वो हम लोग जो पहला टेबल था न्यू सबनेट मास्क उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको स्नैपशॉट लेने के लिए बोला था, तो उस टेबल में अगर हम लोग देखते हैं तो उस टेबल में आप देख सकते हो कि एक बिट अगर सिंगल बिट में अगर नेटवर्क पोर्शन में वहां पे ले लेता हूँ। ठीक है, एक सिंगल बिट में अगर मैं नेटवर्क पोर्शन में ले लेता हूँ तो मुझे कितने होस्ट वहां पे आईपी एड्रेस मिलेंगे, अगर जीरो रहते तो 254 मिलते हैं, बराबर है। हाँ एक सिंगल बिट ऑन कर दे तो 128 आता है, 128। बराबर है। 128 माइनस टू यानी 126 वहां पे मिल जाते हैं। और अगर मैं और एक बिट ऑन करता हूं तो कितने मिल जाएंगे, 64 मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि न्यू सबनेट मार्क्स अगर उस टेबल से कैलकुलेट करते हैं तो सभी अगर जीरो है वहां पे 80 अगर है। ठीक है, बराबर है 80 है, तो 80 अगर है लास्ट ऑक्टेट में तो मुझे वो जो हमारा फॉर्मूला था 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ बिट्स, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देते तो यहाँ पे मुझे 256 माइनस 2 होस्ट मिलेंगे। ठीक, अगर मैं एक बिट ऑन कर लेता हूँ और बाकी जीरो कर लेता हूँ इस तरह से, तो मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं फिर 128। ये 128 कैसे निकाला मैंने, 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, तो 128 माइनस 2 यानी यहाँ पे 126 आईपी मुझे मिल जाते हैं। और अगर मैं दो बिट ऑन कर लेता हूँ वहाँ पे तो यहाँ पे मुझे कितने मिलेंगे, 64 माइनस 2 यानी 63 यहाँ पे मुझे होस्ट मिलेंगे, 63 मिलेंगे। तो मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 की रिक्वायरमेंट है, करेक्ट। अगर मेरी 100 की रिक्वायरमेंट है तो मुझे कौन सा नेटवर्क यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जहाँ पे मुझे होस्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाइए,
126, क्योंकि 63 कम हो जाएंगे और 256 में -2 में ये वेस्टेज ज़्यादा जाएंगे, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अगर सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे कि 1000 ये अगर मैं सबनेट मास्क, ये अगर नेटवर्क पोर्शन ले लेते हैं, होस्ट पोर्शन में एक सिंगल बिट ऑन कर लेते हैं, तो इसका जो सबनेट मास्क की वैल्यू जो आएंगी, तो बाइनरी टू डेसिमल कितने आएंगे यहाँ पे 128 आएंगी, करेक्ट। तो मेरा जो न्यू सबनेट मास्क मिलेगा अभी मुझे, ठीक है, न्यू सबनेट मास्क जो मिलेगा वो क्या रहेगा 255.255.255.128, ये मुझे लेना पड़ेगा। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो ये उस टेबल से ही आप देख सकते हो, वहां पे सभी सबनेट मास्क दिए हुए। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखना है, उस हिसाब से आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको न्यू सबनेट मास्क निकाल लेना है। न्यू सबनेट मास्क निकाला, तो इसमें आपको कितने ऑन बिट मिल रहे हैं? ऑन बिट अगर देखते हैं तो ऑन बिट है 1, ठीक है। और अगर ऑफ बिट अगर हम लोग देखते हैं तो ऑफ बिट्स कितने मिल रहे हैं आपको 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क कितना आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ नेटवर्क अगर हम लोग देखते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 टू द पावर ऑफ, ठीक, 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ नेटवर्क ऑन बिट निकालते ऑन बिट्स लेते हैं, ठीक है। 2 द पावर ऑफ नंबर ऑफ ऑन बिट कितने आएंगे यहाँ पे 1, 2। हाँ 1। ठीक है, माइनस हम लोग ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क एड्रेस माइनस नहीं, इसमें नहीं करते, नेटवर्क में नहीं करेंगे। 2 टू द पावर ऑफ 1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2, यानी हमको कितने नेटवर्क मिलेंगे यहाँ पे 2 नेटवर्क्स मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ होस्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ होस्ट कितने आएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ बिट्स जो कि है बिट्स 7, और यहाँ पे -2 करेंगे। -2 क्यों करेंगे, यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस के लिए और ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए -2 करेंगे। तो 2 टू द पावर ऑफ 7 कितना आता है यहाँ पे 128 आएगा, 8 ठीक है। ये -2। ये भी आप टेबल से देख सकते हो, -2। तो आपको कितने होस्ट मिलेंगे फिर 126 होस्ट मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ब्लॉक साइज, ठीक है। तो ब्लॉक साइज अगर देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे कितना आएगा 256, यानी टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस ये 256 फिक्स ही होता है नंबर। 256 माइनस जो भी आपने न्यू सबनेट मास्क लिया हुआ है, तो न्यू सबनेट मास्क क्या लिया हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट में 128 डिसाइड किया था कि 128 लेंगे। तो इसके हिसाब से ब्लॉक साइज कितना मिलेगा 128 का मिल जाएगा आपको। 256 माइनस 128 यानी 128 का ब्लॉक साइज मिलेगा। तो जो दो नेटवर्क क्रिएट होने वाले, एक ब्लॉक में 128 आईपी और दूसरे ब्लॉक में 128 आईपी मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये तीनों मिल गया हमको, नेटवर्क, होस्ट और ब्लॉक साइज। इसके बाद फिर हम लोग निकालते ब्लॉक कितने आएंगे, दो ब्लॉक जो मिलने आने वाले हैं, यानी फर्स्ट जो सब नेटवर्क रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सब नेटवर्क अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो फर्स्ट आईपी मिलेगा वो मिलेगा मुझे, जो आईपी देख लेते हैं, हमारा हमने लिया था 199.100.1 से .0 0 से लेके, ठीक है, लास्ट क्या मिलेगा हमको, क्योंकि 128 का ब्लॉक साइज है तो 199.100.127, यानी ब्लॉक साइज 128 का है, तो 0 से लेके 127 यानी 128 आईपी एड्रेस टोटल इसमें आ जाएगा फर्स्ट सब नेटवर्क में, बराबर। और जो दूसरा नेटवर्क मिलेगा हमको, सेकंड जो सब नेटवर्क रहेगा वो
199.100.1 से लेके 128 से स्टार्ट होगा, और इसमें लास्ट में हमको मिलेगा 199.100.1.255। तो ये दो ब्लॉक साइज जो मिलने वाले हैं, ये दो ही नेटवर्क मिलेंगे। जैसे लास्ट जो एग्जांपल देखा था वहाँ पे 4 मिल रहे थे हमको, तो यहाँ पे दो ही नेटवर्क मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं फर्स्ट वैलिड होस्ट, अगर हम लोग इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो 0 के बाद हमको क्या वैल्यू मिलेंगी फर्स्ट वैलिड होस्ट के लिए, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें अगर फर्स्ट वैलिड होस्ट है जो सिस्टम को दे सकते हैं, क्योंकि ये जो आईपी है यहाँ पे जो मिला है, ये क्या आएगा, नेटवर्क एड्रेस रहेगा। ठीक है, ये जो आईपी मिला है ये नेटवर्क एड्रेस है। फर्स्ट आईपी क्या होता है, नेटवर्क आईडी होता है। ठीक है, तो ये जो एड्रेस रहेगा ये नेटवर्क एड्रेस है। तो फर्स्ट वैलिड होस्ट आएगा इसमें 199.100.1 से स्टार्ट होगा ये आईपी। ठीक, और लास्ट वैलिड होस्ट आएगा 199.100.1.126। ठीक है, तो ये जो मिला मुझे, ये क्या था, फर्स्ट वैलिड होस्ट, और उसके बाद जो मिला मुझे ये क्या था, लास्ट वैलिड होस्ट। वैसे अगर हम लोग इस जो सेकंड सब नेटवर्क में अगर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, और जो लास्ट आईपी होता है वो, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। ठीक है, 121.127। तो हमें जो क्वेश्चन था, हमने तो सबसे पहले निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया न्यू सबनेट मास्क क्या आएगा, नंबर ऑफ नेटवर्क भी हमने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ होस्ट भी कैलकुलेट किया, ब्लॉक साइज भी किया। फिर फर्स्ट वैलिड होस्ट और लास्ट वैलिड होस्ट निकालना है, कौन से आईपी का, 1.200 का। तो 1.200 हमें कौन से नेटवर्क में मिलेगा, फर्स्ट सब नेटवर्क में नहीं आएगा 200, वो आएगा सब सेकंड सब नेटवर्क में। ठीक है, तो सब सेकंड सब नेटवर्क का फर्स्ट वैलिड होस्ट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो सबनेटिंग पे जो क्वेश्चन आते हैं उसी में ऐसे ही पूछा जाता है, फर्स्ट वैलिड होस्ट क्या आएगा, पर्टिकुलर आईपी का, लास्ट वैलिड होस्ट क्या आएगा। ठीक है, तो ये जो आईपी है ये तो नेटवर्क आईडी है जो यहाँ पे है, ये नेटवर्क आईडी बनेगा, और ये जो लास्ट वाला जो है वो क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी, यानी ये हम लोग सिस्टम को नहीं दे सकते, ये ब्रॉडकास्ट आईडी रहेगा। ठीक है, और इसके बाद जो फर्स्ट वैलिड होस्ट आएगा वो आएगा 199.100.1.129, ये आएगा फर्स्ट वैलिड होस्ट। और लास्ट जो वैलिड होस्ट है वो आएगा 199.100.1.254, ये आएगा लास्ट वैलिड होस्ट। ठीक है, तो अगर मैं किसी सिस्टम को, मुझे ये 200 आईपी एड्रेस देना है और मेरी 100 की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मुझे क्या सबनेट मास्क देना पड़ेगा। ठीक है, 255.255.255.128। तो ये समझ में आया, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो आप लोग। यस सर। या स्नैपशॉट ले सकते हो।
तो इसी तरह से आपको कैलकुलेट करके देखना है दूसरा एक एग्जांपल। तो जो हम लोग अभी देख रहे थे, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है आप रिक्वायरमेंट कंसीडर कर लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको 30 की रिक्वायरमेंट लेना है सेम आईपी में। ठीक है, तो 30 की रिक्वायरमेंट है, तो आईपी यही रहेगा। ठीक, 1.200 ही आईपी रहेगा, तो 1.200 और सबनेट मास्क डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी यही है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि सबसे पहले कि न्यू सबनेट मास्क क्या आएगा, फिर नंबर ऑफ नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट, ब्लॉक साइज क्या आएगा उसका, फिर फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड, ब्रॉडकास्ट, ये सेम सब सेम रहेगा। तो 30 का अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर आपका सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, न्यू सबनेट मास्क। जैसे मैंने यहाँ पे किया था न्यू सबनेट मास्क, सबसे पहले आपको देखना है कि न्यू सबनेट मास्क 30 के नेटवर्क के लिए क्या आएगा। उस टेबल से आप देख सकते हो, जो टेबल हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो अगर आप वो टेबल देख लेते हो एक बार, तो उस टेबल के हिसाब से अगर हम लोग 3 बीट ऑन कर लेते हैं, आप उस टेबल में देख सकते हो 3 बीट्स ऑन कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ होस्ट वहाँ पे कितने मिलते हैं, 32 होस्ट मिलते हैं। ठीक है, और न्यू सबनेट मास्क क्या आ जाता है वहाँ पे, 2 to 4। तो यहाँ पे न्यू सबनेट मास्क क्या मिलेगा आपको, 2 to 4 के हिसाब से आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये कैलकुलेट करके देख लीजिए आप न्यू सबनेट मास्क के साथ कितना आता है। ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स आपको बताना है, तो जल्दी जल्दी आप कर लो।